ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। कौन सी सिद्धि करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, इस विषय में मैं आपको बता दूं। क्योंकि जब भी कोई सिद्धि साधना करना चाहता है, जो भी साधक चाहता है कि मैं कोई सिद्धि प्राप्त कर सकूं, कोई सिद्धि मैं प्राप्त कर लूं, तो उसे ये जानना अति आवश्यक है उसे कौन सी सिद्धि करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, और कौन सी शक्ति उसके लिए फलदायी होती है और कौन सी नहीं होती है। क्योंकि अभी मेरे पास एक कमेंट्स आए थे कि गुरुजी, एक ओर तो आप कह रहे हैं कि पिशाचिनी इत्यादि शक्तियों की साधना नहीं करनी चाहिए, दूसरी ओर आप कह रहे हैं कि कुछ देवताओं के कि सिद्धि साधना करने पर उनके कुछ दूत मिल जाते हैं, तो वो भी तो एक आत्मा ही होती हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है, किस सिद्धि को करें, कौन से को ना करें? तो मैं आपको बता दे रहा हूं। देखो, होता ऐसा है कि मान लिया कोई पिशाचिनी सिद्धि है। मैंने भी बहुत सारी पिशाचिनी सिद्धियों के बारे में बता रखा है, और सबसे पहले उनमें यह भी बताया हुआ है कि उनसे बचने का तरीका क्या होता है। आप सिद्धि यदि करना चाहते हैं तो उसमें बचाव का क्या तरीका होता है, किस तरीके से आप उनसे उनके जो उनके निगेटिव पॉइंट्स हैं उनसे आप किस प्रकार बच सकते हैं, जो उनसे समस्या आ सकती है उससे आप किस प्रकार आप उनसे बच सकते हैं, ताकि आपको बाद में जाकर ऐसी शक्तियों की सिद्धि करने में दिक्कत ना हो। जैसे कि आप पिशाचिनी या कोई अन्य कोई भी आत्मा की सिद्धि करना चाहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैं बता दूं कि मेरे आसपास अभी एक लड़की ने फांसी लगाकर मरी थी। वह लड़की आसपास के कुछ ही व्यक्तियों को कई बार दिखाई दे चुकी है। कई बार आसपास की लड़कियों को वह उनके साथ उनको परेशान करती है, उनको दिखाई देती है, उनको बीमार कर देती है। तो वो कई बार केस लेकर मेरे पास आ गई, और मैंने उस लड़की को जो फांसी लगाकर मरी थी उसको पकड़ा, और पकड़ने के बाद में उसको कैद भी किया। लेकिन वही कि मुझे क्या जरूरत पड़ी थी ज्यादा दिन किसी आत्मा को कैद करके रखने की। और कुछ समय बाद उसको जिस चीज में कैद करके दिया था उसको खंडित हो गई, तो दोबारा फिर निकल गई बाहर वो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मुझे तो उससे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन एक बात ये है कि उस वह जो लड़की है, वो आत्मा है, यदि कोई तांत्रिक उसे उसका पकड़कर मिसप्रयोग करता है, उसे अपने साथ रखता है और उससे कार्य लेता है, तो ऐसी शक्तियां क्या करती हैं कि अंत समय में बाद में उसकी आत्मा को, जिस तांत्रिक ने उसे पकड़ा है, जिस तांत्रिक उसका प्रयोग कर रहा है, उसको फिर वो अपने साथ ही रखती है और उसकी भी दुर्गति करा देती है। पहली बात तो जीते जी ही करा देती है, जीते जी ही उसे ऐसे बंदिश में डाल देती है कि वो उसकी इच्छा के अनुसार के अनुरूप ही चलने प्रारंभ होता है। कुछ समय तो वो अपने हिसाब से चलाएगा, कुछ समय बाद वो फिर उसको व्यक्ति को अपने हिसाब से चलाती है। तो ऐसा भी मैंने कई बार लोगों के साथ में देखा और जाना भी है। और अब आती है बात कि कौन सी सिद्धि करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। देखो, आप मान लिया हनुमान जी की साधना करना चाहते हैं तो करिए, बहुत अच्छी बात है। हनुमान जी खुद तो आते नहीं, लेकिन अपने दूत देते हैं। अब हालांकि वे दूत भी एक आत्मा ही होती हैं, वे आत्मा होती हैं जो बालाजी में जाकर उतारी जाती हैं। लेकिन उनका एक एग्रीमेंट होता है, बालाजी के द्वारा एक एग्रीमेंट हो जाता है उनका कि आज के बाद आप गलत कार्य नहीं करेंगे, आप हमेशा ये अच्छा कार्य करेंगे। और या फिर हनुमान जी के वो तो होते हैं एक आत्मा वाले दूत, और एक होते हैं पावरफुल वाले दूत। पावरफुल वाले दूत ऐसे होते हैं कि मान लिया आप उच्च कोटि के साधक हैं, श्री हनुमान जी के उच्च कोटि के साधक हैं, तो आपकी आत्मा हनुमान जी में रमण कर रही है, हनुमान जी में लीन है। तो अंत समय में क्या होगा कि बाद में जब ये शरीर त्याग देंगे तो आपकी आत्मा श्री हनुमान जी के साथ ही विलीन हो जाएगी, उनकी सेवा में ही रहेगी। और तो उनके आप दूत कहलाओगे। फिर क्या होगा कि मान ली कोई साधक है, कोई भक्ति कर रहा है, तो हनुमान जी प्रसन्न होकर उनके दूत उनके पास आ जाते हैं, जो कि हनुमान जी की तरह ही पूरा पावरफुल कार्य वे करते हैं। तो इस प्रकार जो देवी देवता हैं उनकी पूजा करनी चाहिए, ना कि इन आत्माओं की या पिशाचिनी की, या इन चीजों की साधना नहीं करनी चाहिए। आपको करनी है, आप हनुमान जी की करें, भगवान शंकर करें, माँ भगवती करें, माता महाकाली की करें, माता मदन की करें, इत्यादि शक्तियों की करें, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो ये छोटे मोटे चुड़ैल, जिन, प्रेत इत्यादि साधनाएं नहीं करनी चाहिए। क्योंकि इनमें अगर यदि करना है, यदि आप करना चाहते ही हैं और ये आपके पास आ रही है, तो मैंने कई वीडियो में पहले भी बताया हुआ है कि उनसे बचने का तरीका क्या होता है। उस तरीकों को आप इस्तेमाल कीजिए, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने कई वीडियो में बता रखी है, इस तरह की साधनाएं बताई भी हैं, लेकिन आप करें, लेकिन उन सावधानियों को रखते हुए करें ताकि आपको कोई समस्या ना आए। सभी भक्तों को जय श्री राम।